तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों मैं एक फिर धमाका सीरीज लेकर चला आया हूँ आप लोगों के लिए। निरंतर बना रहूँगा दोस्तों, बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए, आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। देखिए, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जो कि 15 नंबर का मार्क्स पूछा जाता है एग्जाम में, मैथ के चैप्टर में, ठीक है। जो मैथ आता है पेपर आप लोगों का, उसमें 15 अंक का पूछा जाता है त्रिकोणमिति से। तो दोस्तों आज इस वीडियो में अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो देख लेते हैं तो 15 अंक आप किसी तरह एग्जामिनर के हाथों से छीन लेंगे आप, ठीक है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन देगा आप तुरंत लगा देंगे उसको, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन से इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी एक एक पॉइंट के साथ एकदम सरल तरीके से। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को एंजॉय लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला नोट कीजिए और हमारे साथ लगाने का प्रयास कीजिए और नोट कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों हम पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन पहला दोस्तों हमसे कहा है कि त्रिभुज ABC लीजिए। देखिए कितना मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। त्रिभुज ABC लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई और BC बराबर 21 इकाई और कोण ABC थीटा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं, इस सवाल को जैसे ये सवाल देता है तो क्या किया जाता है। पहले देखिए क्या दिया है, त्रिभुज ABC। आप त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज बनाने के बाद जो कंडीशन देता है उसी कंडीशन के हिसाब से रखते हैं। यहाँ पे दिया है कि कोण C समकोण, तो यहाँ पे इसको क्या मान लीजिए, C मान लीजिए, क्योंकि समकोण मतलब ये कोण समकोण हो 90 अंश का बने, तो इसे C मैंने मान लिया और इसे A मान लिया और B मान लिया, हो गया। फिर कह रहा है कि जिसमें AB बराबर 29 इकाई। देखिए AB बराबर कितना दिया है, 29 इकाई। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, AB बराबर 29 इकाई, समझिए 29 इकाई हो गया। फिर कह रहा है कि BC बराबर 21 इकाई। BC जो आधार है, BC बराबर 21 इकाई। चलिए 21 इकाई हम लोग लिख लिए। फिर कह रहा और कोण ABC थीटा है। कोण ABC जो यह है कोण B, देखिए कभी भी याद रखिएगा कोण ABC जो बीच वाला होता है वही कोण होता है जो बीच में, देखिए जो है B, ये क्या है, थीटा है। चलिए थीटा वाले सामने लंब होता है और ये आधार होता है, यह कड़, इतना तो जानते हैं आप लोग। अब हमसे पूछा इसका वैल्यू, तो अब आप दोस्तों हमको ये बताइए कि जब हम cos और sin का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा और चाहे sin स्क्वायर थीटा चाहे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, तो जब तक लंब नहीं मालूम रहेगा तो कैसे निकाल पाएंगे। तो कड़ हमको दिया है 29 इकाई और आधार दिया है 21 इकाई। लंब हमको चाहिए, तो चलिए लंब निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो किस पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय। देखिए कितना आराम से पढ़िए, हर एक सवाल आपको समझ में आएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय ये कहता है कि क्या निकालना है, लंब निकालना है। चलिए तो लंब तब निकाला जाता है, तो ये फार्मूला होता है कि लंब का स्क्वायर बराबर, अगर लंब निकाल रहे हैं आप तो कड़ का स्क्वायर कर दीजिए और कड़ का स्क्वायर करने के बाद इसमें से घटा दीजिए, किसका, आधार का स्क्वायर घटा दीजिए। तो आधार का स्क्वायर घटा देते हैं तो ये पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। लंब क्या है हमारा, AC, तो AC का स्क्वायर बराबर कड़ कितना हमारा AB, तो AB का स्क्वायर माइनस आधार कितना है BC, तो BC का स्क्वायर, ठीक इतना हो गया। अब देखिए AC हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना दिया है 29, तो हम लिखेंगे 29 का स्क्वायर माइनस, अब BC कितना दिया है 21, तो हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब हमें अब आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा AC स्क्वायर बराबर 29 का स्क्वायर कितना होता है, तो 29 का स्क्वायर होता है 841 माइनस 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, जैसा कि जानते हैं आप लोग। अब यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे तो AC स्क्वायर बराबर 841 में से 441 घटा देंगे तो कितना आएगा 400। अब हमको तो AC स्क्वायर निकालना नहीं है, मुझे AC सिर्फ निकालना है ना, लंब AC निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम AC बराबर, ये जो स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा, तो 400 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो AC बराबर, तो 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, तो कितना आ गया 20 इकाई आ गया। तो लंब हमारा कितना आ गया 20 इकाई, मतलब AC कितना आ गया यहाँ पे अब 20 आ गया। अब तब तीनों का वैल्यू आ गया, लंब भी 20, आधार 21 और कड़ 29। तब जो पूछा निकाल दीजिए। तो देखिए यहाँ पे cos और sin, दोनों में cos और sin दिया है, तो पहले cos और sin का वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले हम किसका निकालेंगे, तो पहले हम sin का निकालेंगे। sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कड़। sin थीटा बराबर लंब बटा कड़ ही होता है, थीटा यही है तो लंब ये हो गया कड़ यह, तो sin थीटा बराबर लंब बटा कड़। तो लंब क्या है
तो लंब हमारा है AC और कड़ हमारा क्या है AB। तो AC का वैल्यू कितना दिया है 20 और AB का कितना दिया है 29। तो ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू 20/29 आ गया। ठीक है, इसी तरह कॉस का निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। तो अब देखिए आधार किसमें क्या है BC है और कड़ कितना है AB है। तो BC कितना दिया है 21 और कड़ कितना दिया है 29। तो ये 21/29 आ गया। तो मतलब कॉस थीटा 21/29 या साइन थीटा 20/29। अब जो पूछा है वो आराम से लगा लीजिए। अब पहला चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमसे क्या पूछा था यही ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है अभी देखिए 21/29। तो हम इसे कर देंगे 21/29 का होल स्क्वायर। अब प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया 20/29 से हम लिख लेंगे 20/29 का होल स्क्वायर। अब देखिए कितना सिंपल है। 21 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 441 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 प्लस है प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 400 और 29 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 841। कितना सिंपल है। अब देखिए आधार दोनों सेम है तो ये भी आपस में जुड़ जाएगा। तो आधार सेम है तो नीचे आधार ऐसा ही रहेगा और ये दोनों जुटेगा। तो बताइए कि 441 में 400 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 841 ही आएगा। अब कट के कितना आ गया एक इकाई। देखिए कितना सिंपल है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना आ गया 1 इकाई। अब दूसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट हमके क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया है 21/29 का होल स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर थीटा 20/29 का स्क्वायर। उसमें प्लस था इसमें माइनस है बस। तो 21 का स्क्वायर कितना था 441 और 29 का 841 माइनस 20 का कितना था 400 और 29 का 841। तो आधार दोनों सेम है तो आधार सेम रहेगा तो नीचे 841 ही रहेगा। अब 441 में से 400 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 41। तो 41 बचा 841 आंसर आ जाएगा इसका। अब बताइए दोस्तों कोई दिक्कत हुआ अब तक 1% दिक्कत नहीं हुआ। इतना बड़ा सवाल आपने खूब आसानी से सॉल्व कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको बेहद अच्छा लगा होगा, बेहद समझ में आ गया होगा। क्योंकि दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कराना ही पड़ेगा, हमें किसी कीमत पर कराना पड़ेगा। ठीक है, हम छोटे सवालों को भूलवाते नहीं है। जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वही हिट कराने वाला हूं मैं आप लोगों को, ताकि आपको 1% दिक्कत ना हो। चलिए तो बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत बार मतलब ऐसे क्वेश्चन सब फिक्स रहते हैं कि आएंगे। ठीक है, आपको बस वैल्यू याद होना चाहिए साइन 60 अंश का कॉस 30 अंश का वैल्यू क्या होना चाहिए। और दोस्तों इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाया था कि आप इस वैल्यू को कैसे बना सकते हैं, किस तरह याद करते हैं, सारे ट्रिक में बताया हूँ। तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, मैथ का खोलिए, मैथ में आप इसको वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये देखा साइन 60 अंश फिर कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश का कॉस 60 अंश का वैल्यू। तो देखिए साइन 60 अंश का वैल्यू क्या होता है, जैसा मालूम है आप लोगों को करड़ी में 3/2 होता है। इसके बीच में गुणा होता है तो गुणा लगा देंगे। कॉस 30 अंश का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है करड़ी में 3/2 ये भी। तो ये भी करड़ी में 3/2 होता है, इसका भी करड़ी में 3/2 होता है। अब प्लस साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। अब इसमें गुणा लगा देंगे। कॉस 60 का मान भी कितना होता है, इतना ही होता है 1/2 होता है। करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो 3 आएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आएगा। आधार दोनों सेम है इसलिए आधार का 4 ही रहेगा और ऊपर वाला जुड़ जाएगा 3 1 4। तो 4/4 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आंसर इसका आ जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत सिंपल है, बस मान याद रहेगा तब तुरंत इसको चुटकी में उड़ा देंगे। चलिए एक आध क्वेश्चन इस पर और देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो सके। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे दिया है यहाँ पे कि 2tan स्क्वायर 45 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश और माइनस साइन स्क्वायर 60 अंश। तो देखिए कितना सिंपल है। तो ये 2 है तो 2 उतार देंगे। tan 45 अंश, tan 45 अंश का मान लिखकर इसका स्क्वायर कर देना था। tan 45 अंश का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। अब प्लस cos 30 अंश का मान लिख के स्क्वायर करना है। तो cos 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, अभी मैंने ऊपर बताया हूँ करड़ी में 3/2। तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। माइनस साइन 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2 ये भी, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब प्लस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। अब माइनस करड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस करड़ी में 3/4 और प्लस करड़ी में 3/4, तो ऐसे ही खत्म कर दीजिए। 2 को गुणा 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कितना सिंपल क्वेश्चन, बस आपको वैल्यू मालूम रहेगा तो आप तुरंत कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथा। और देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों ये है कि साइन 18 अंश बटे में कॉस 72 अंश, और एक है टेन 26 अंश बटे में कॉट 64 अंश। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एक अंक फिक्स रहता है कि क्वेश्चन इस प्रकार आएंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका है क्या, साइन 18 अंश बटे में कास 72 अंश। तो बहुत सिंपल होता है इसे सॉल्व करना। देखिए साइन 18 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम साइन 18 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस कितना 72 अंश। 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा कि नहीं, तो साइन 18 अंश को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 अंश, और नीचे आपका दिया कास 72 अंश, तो कास 72 रहने दीजिए। एक फार्मूला आपका होता है, आपको याद होना चाहिए कि साइन 90 माइनस अगर थीटा लिख दिया जाए तो ये होता है कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस 72 कास 72 अंश। तो ये हो जाएगा कास 72 अंश, और बटे में अभी कितना है आपका कास 72 अंश। दोनों कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, एक आंसर आ जाएगा इसका। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी ढंग से इसे कर लीजिए। टेन 26 अंश है, तो टेन 26 अंश को क्या लिख सकता हूँ मैं, 90 माइनस 64 अंश लिख सकता हूँ आराम से। नीचे वाला को उसी तरह रहने दीजिए, काट 64 अंश। और टेन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो काट 64 अंश हो जाएगा। टेन 90 माइनस थीटा काट थीटा होता है, तो टेन 90 माइनस 64 अंश काट 64। इसके बाद नीचे आपका काट 64 अंश दिया ही है, आपका कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपसे ये क्लियर हो गया। बहुत सिंपल सवाल, इसमें मैं बताऊँ क्या, बस आपको ये जानना होना चाहिए कि अगर दोनों का योग अगर 90 अंश आ गया, समझ लीजिए कि आंसर एक आने वाला है। ठीक है, फिक्स रहता है, लेकिन एक तुरंत थोड़ी लगाएंगे, आपको लगा के दिखाना पड़ेगा, तो आप इस तरह लगा सकते हैं। देखिए कितना आसान था कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वां करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहा है कि यदि टेन 2a बराबर कॉट a माइनस 18 है, जहाँ 2 एक न्यून कोड है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। कह रहा है कि टेन 2a बराबर क्या दिया है, कॉट a माइनस 18 से दिया है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा बताइए टेन 2a को क्या लिख सकते हैं, तो टेन 2a को हम नहीं लिख सकते हैं। देखिए टेन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसे कॉट 90 माइनस 2a लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि एक फार्मूला होता है कि काट 90 माइनस अगर a रहेगा तो ये खूब आराम से मैं इसे 10a लिख सकता हूँ। तो ये बताइए कहीं भी अगर 10a रहेगा तो मैं इसे कॉट 90 माइनस a नहीं लिख सकता हूँ। तो यहीं अगर 10 2a है तो क्या 10 2a को मैं कॉट 90 माइनस 2a नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि कॉट 90 माइनस 2a ही तो 10 2a होता है। तो देखिए कितना सिंपल है। तो 10 2a को हम कॉट 90 माइनस 2a आराम से लिख सकते हैं। और ये आपको दिया है क्या, कॉट a माइनस 18 दिया, तो कॉट a माइनस 18 से रहने देंगे। अब कॉट से कॉट क्या होगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा आपका क्या, 90 माइनस 2a, अब बराबर इधर बचा a माइनस 18। कितना सिंपल है। अब माइनस 2a इधर रहने दीजिए, ये जो है आपका प्लस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में। अब बराबर इधर क्या बचा, माइनस 18 अंश, यह प्लस 90 अंश उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 90 अंश हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। माइनस 2a माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a हो जाएगा। अब माइनस 18 अंश माइनस 90 अंश कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 9 1 10 कितना हो जाएगा, 108 अंश हो जाएगा। ठीक है, माइनस 108 अंश, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 3a बराबर क्या आ गया, 108 अंश। अब a बराबर आराम से निकाल लीजिए, तो a बराबर 108 अंश बटे कितना हो जाएगा 3, कैंसिल कर दीजिए। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3 तरीके 9 3 6 18, a बराबर 36 अंश। ठीक है, तो क्या पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए। तो a का मान कितना गया, 36 अंश। तो कितना सिंपल है। देखिए सारे क्वेश्चन को आपको बताने की जरूरत नहीं है, इतना सिंपल है कि आप लोग खुद कर लेंगे, लेकिन मैं रिवीजन के तौर पर आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यानपूर्वक एक बार जरूर देखें इसको रिवीजन के तौर पर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। आप क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को आपको लगाकर किसी कीमत पे जाना है एग्जाम हॉल में। देखिए क्वेश्चन है कि मान निकालने के बोला है किसका, साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बटे कॉस स्क्वायर 17 अंश और कास स्क्वायर 73 अंश का। ठीक है, तो चलिए देखिए बहुत ही सिंपल है, आप आराम से इसको निकाल सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 63 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर 63 अंश को मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश, क्योंकि 90 में से 27 घटेंगे तो 63 ही तो आएगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश लिख सकते हैं आप, प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश को ऐसे ही रहने दीजिए। तो साइन स्क्वायर 27 अंश को यहाँ पे ऐसे हम छोड़ देते हैं, ये 27 अंश है। अब बटे में कास स्क्वायर 17 अंश को क्या लिख सकते हैं, तो कास स्क्वायर 17 अंश को हम 90 माइनस 73 अंश लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 आएगा। आप प्लस कास स्क्वायर 73 अंश को ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, हो गया। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 अंश, तो ये क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर 27 अंश। फार्मूला भी बताए हैं आपको, तुरंत याद होगा। आप प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश ऐसे ही रहेगा।
ठीक है। अब बटे में काश स्क्वायर 90 माइनस 73 अंश से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 अंश हो जाएगा फार्मूला के हिसाब से। अब प्लस काश स्क्वायर 73 अंश ऐसे रहने दीजिए। तो दोस्तों ये देखिए एक फार्मूला होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो काश स्क्वायर 27 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश बराबर भी 1 का हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 अंश प्लस काश स्क्वायर 73 अंश भी कितना हो जाएगा, एक इस फार्मूले के हिसाब से। तो 1 से 1 काटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये हो जाएगा आंसर। देखिए बहुत सिंपल है, सारे क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर, उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर और कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब कह रहा है इतना को सीध करके कितना लाना है, इतना आपको बनाना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, इस व्यंजकों को क्या करना है, परिभाषित करना है। तो चलिए हम लोग करते हैं, इसको लेके इतना बनाते हैं। तो LHS, तो जैसा जानते हैं आप लोग LHS का आपका दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसे हल करके मुझे इतना लाना है। तो देखिए कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 साइन थीटा लिख सकते हैं, जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते हैं। अब माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। इसका क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या करना पड़ेगा, क्या इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, तो 1 बच जाएगा। यहाँ से साइन थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा। अब इसका कर देना है स्क्वायर। अब 1 माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा को स्क्वायर करना है। तो देखिए ये अलग अलग लिख लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब करना आपको ये चीज़ है कि 1 माइनस कॉस थीटा अब बटे में कितना हो गया, साइन थीटा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आया क्या हो जाएगा, साइन थीटा का मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए करना ये पड़ेगा हमें कि इसको ऊपर को ऐसे ही रन दीजिए, कॉस थीटा का स्क्वायर ऐसे ही रन दीजिए। एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है एक 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, जैसा कि जानते हैं आप लोग। तो बहुत सिंपल है। अब करना क्या पड़ेगा कि अब देखिए यह स्क्वायर इसे 2 बार लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस थीटा, एक ठे में भी हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर तो 2 बार लिख सकते हैं। और नीचे कितना दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया था। अब देखिए एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा है, इसका कर देंगे तो ये स्क्वायर हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। फार्मूला जानते हैं आप लोग, ए प्लस बी और ए माइनस बी ये होता है। तो एक कोष्टक में चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ घटा देते हैं, एक कोष्टक में से क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। कितना सिंपल है। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब बचा का ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे बचा 1 प्लस कॉस थीटा बचा। देखिए यही तो प्रूफ करना था हमको, देखिए यही तो प्रूफ करना था। यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा, यही करना था। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, मतलब LHS बराबर क्या आ गया, RHS आ गया, मतलब हैंस प्रूफ्ड हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई भारी नहीं है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन बता दूंगा, इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आएगा आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और tan a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, साइन ए का वैल्यू दे दिया है, कॉस ए का और tan a का वैल्यू ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे, देखिए साइन ए कोड किसको माना है, ए को, तो हम ए को मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड ए मैंने रख लिया है और जिसके कोड मानते हैं उसके कोड के सामने वाले भुजा क्या कहलाता है, लंब, इसलिए मुझे ए इसे मानना पड़ेगा क्योंकि यह लंब होता है। तो यह लंब हो गया, कड़ हो गया, या आधार हो गया। ठीक है, अब देखिए दिया क्या हमको, इसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दिया है साइन ए बराबर 3/4। चलिए ठीक दे दिया। अब हमें मालूम है कि साइन ए जो होता है वो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, यही तो होता है। और लंब हमारा क्या है यहाँ पे BC और कर्ण हमारा क्या है यहाँ पे AC। तो साइन ए BC अपान AC बराबर दे दिया है 3/4। ठीक है, दे दिया, चलिए कोई नहीं। अब 3/4 दे दिया तो माना हम लिखेंगे, माना BC बराबर 3। देखिए अनुपात में, अनुपात को एग्जैक्ट वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए माना BC बराबर मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, 3K। के एक नियतांक होता है, तो BC बराबर 3K और AC बराबर 4K हो गया यहाँ पे। तो BC बराबर 3K, AC बराबर 4K। तो चलिए लिख लेते हैं, BC बराबर कितना 3K, ठीक, AC बराबर कितना 4K। ठीक, इतना हो गया। अब इतना ही दिया है, हमसे पूछा है कि कॉस ए और tan का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कॉस ए और tan का वैल्यू ज्ञात पूछा हमसे।
तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक आधार नहीं मालूम है तो कैसे, तो आधार पहले निकालेंगे। आधार किससे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, इसे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब बहुत ही सिंपल है। पाइथागोरस कहता है कि अगर आप आधार निकाल रहे हो, ठीक है, जब आप आधार निकाल रहे हो तो आधार का स्क्वायर कर दो। आधार का स्क्वायर क्या होता है, तो आधार का स्क्वायर यह होता है कि कर्ण का स्क्वायर करने पर इसका लंब का स्क्वायर घटा दो कर्ण के स्क्वायर में से, ठीक है, यह होता है आधार स्क्वायर। ये कहता है आधार एक मतलब क्या दिया है, ए बी, मतलब कि अगर ए बी का स्क्वायर कर रहे हैं तो कर्ण ए सी का स्क्वायर में से आप बी सी का स्क्वायर क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलिए कहीं भी कर लेते हैं। तो ए बी स्क्वायर हमको निकालना है, ए सी कितना दिया है, 4 के, तो इस का 4 के का स्क्वायर, अब माइनस बी सी कितना दिया है, 3 के, तो 3 के का स्क्वायर हो गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है बहुत बार। तो ये भी बराबर 4 के का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 के स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 के का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 तिली के 9 के स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ से ए बी स्क्वायर निकालेंगे, ए बी बराबर, तो 16 में से 9 गया तो 7 के स्क्वायर आ गया आपका, ठीक है। अब हमको तो ए बी निकालना है, तो ए बी जब हम निकालेंगे तो यह वर्ग है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, वर्गमूल में हो जाएगा। तो यह किस में हो जाएगा, वर्गमूल, तो 7 के स्क्वायर वर्गमूल में। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए 7 के स्क्वायर 2 बार लिखेंगे तो के स्क्वायर से क्या हो गया, वर्गमूल से पूरा कट गया, बस बचा क्या, 7 के। तो ए बी बराबर क्या आ गया, 7 के, ठीक है। देखिए कितना सिंपल, तो ए बी बराबर 7 के आ गया, ये कितना आ गया, 7 के। अब जो वैल्यू पूछा आप निकाल लीजिए। तो अब वैल्यू हमसे क्या पूछा है, देखिए पूछा है कॉस ए और टेन ए का। चलिए निकालते हैं भैया, कॉस ए का वैल्यू, ठीक है। कॉस ए का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार इसमें क्या है, ए बी, तो ए बी अपान आधार, कर्ण कितना है, यहाँ पे कर्ण दिखा दूँ, ए सी, तो ये है ए सी, ठीक है। तो ए बी आधार बटा क्या होता है, कर्ण होता है। अब कितना दिया, आधार कितना दिया है, 7 के, और कर्ण कितना दिया है आपका, चलिए देखिए कर्ण कितना दिया है आपका, तो 7 के। अच्छा देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, यहाँ इसको संशोधन कर लीजिए आप लोग। ए बी बराबर जैसे यह था कि ए बी बराबर करड़ी में कितना था, 7 के स्क्वायर। तो देखिए ए बी बराबर आपका निकले, ये नहीं निकलेगा, ए बी बराबर ये निकलेगा। देखिए 7 का वर्गमूल तो नहीं निकाल पाएगा, तो ये करड़ी में 7 ही रहेगा। और के का वर्गमूल निकल जाएगा तो के का के निकल जाता है, मतलब करड़ी में 7 के आएगा, सॉरी, ठीक है। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। ये करड़ी में 7 के आएगा, मतलब ये वैल्यू रहेगा आपका करड़ी में 7 के, समझ में आया। तो इसलिए एक कड़ी कितना हो जाएगा हमारा, और आधार कड़ी में 7 के। तो आधार ए बी बराबर कड़ी में 7 के हो गया। और देखिए कड़ी कितना दिया, 4 के, तो ये लिखेंगे 4 के। तो के से के आपका कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कड़ी में 7 और ये हो जाएगा 4, कड़ी में 7/4 होगा, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक है, आप लोग देख सकते हैं इसको, आप इसे सही कर सकते हैं, मिस्टेक था, ठीक है। यहाँ से निकालने में वर्गमूल थोड़ा मिस्टेक हो गया था हमसे, तो यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या, 10 ए का। अब देखिए 10 ए का भी वैल्यू निकाल देते हैं, 10 ए, तो 10 ए दिया है। तो अब देखिए 10 ए बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। और लंब कितना है, बी सी, और आधार कितना है, ए बी, ठीक है। अब देखिए बी सी कितना है, लंब 3 के, और आधार कितना है, करड़ी में 7 के। तो के से के कैंसिल कट गया, तो बचेगा 3/7 आंसर, ठीक है। अब ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये भी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग अच्छे तरीके से नोट भी कर लिए होंगे। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था आपका ए बी निकालने के लिए, तो आप उससे सही करिएगा, ठीक है, उतना भी भारी चीज़ नहीं हो।